अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है एयर और आज का हमारा टॉपिक है एयर एंड इट्स इम्पोर्टेंस, हवा और इसकी अहमियत। यहाँ से रीडिंग करते हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है वो गैसेस का मिक्सचर है। कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नोबल गैसेस। एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। एयर हर जगह मौजूद है। इवन इन वाटर एंड सोइल, हत्ता के पानी में भी और ज़मीन के अंदर भी हवा मौजूद है। पानी के अंदर मौजूद होने की वजह से ही पानी के अंदर जो जानदार हैं वो सांस लेते हैं, और ज़मीन के अंदर भी जो जानदार मौजूद होते हैं जैसे कीड़े मकोड़े, वो भी इस हवा से ज़िंदा रहते हैं। एयर कवर्स द अर्थ लाइक अ थिक ब्लैंकेट। एयर ने हवा को कंबल की तरह कवर किया हुआ है। जैसे कंबल हमारे बॉडी को कवर करता है और हम सर्दी से महफूज रहते हैं, तो ज़मीन को भी ब्लैंकेट ने कवर किया हुआ है। और इस ब्लैंकेट को, दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, और इस ब्लैंकेट को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो चलो देखते हैं कि एयर कौन सी है और एटमॉस्फेयर कहाँ पे है। डायग्राम से देखते हैं हम। ये आपको हवा की लेयर्स दिखाई दे रही हैं। ये 5 लेयर्स हैं हवा की। ये 5 लेयर्स जो हैं वो मिलकर एटमॉस्फेयर बनाती हैं, ठीक है। यानी कि ये 5 लेयर्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर हैं, और इन लेयर्स के नाम हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अच्छा जी, ट्रोपोस्फेयर जो है, इस लेयर में हवा, काफ़ी ज़्यादा हवा मौजूद है, और इस लेयर के अंदर मौसम में जो तब्दीलियाँ होती हैं वो इसमें, इस लेयर में आती हैं। यानी क्लाइमेट चेंजेस जितने भी आते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में आते हैं। क्लाइमेट चेंज यानी कि हवाओं का चलना, बादलों का आना, बारिश होना, सर्दी और गर्मी का आना, ये सारी क्लाइमेट चेंजेस हैं, और ये सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। उसके बाद दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है, इसके अंदर एक और भी लेयर है जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। ये वाली एक पट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये जो लेयर है ये ओजोन लेयर है। इसका एक बहुत ही अहम काम है, ये सूरज से आने वाली हार्मफुल रेज़ को ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है। सूरज से आने वाली जो ख़तरनाक रेडिएशन है उनसे ये ओजोन लेयर ज़मीन को महफूज रखती है। अच्छा, उसके बाद है मेसोस्फेयर। ये जो आपको तीसरी लेयर दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी मेसोस्फेयर है, और इस मेसोस्फेयर में हवा मूव करती रहती है, और यही वजह है कि हवा के मूव करने से इस लेयर का टेम्परेचर बहुत ही कोल्ड होता है। यानी कि यहाँ तक -100 सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर चला जाता है। इसका काम है मेटियोराइड से ज़मीन को बचाना। मेटियोराइड्स जो हैं वो टूटते सितारे हैं जिनका साइज़ 1 मीटर तक होता है, और ये टूटते सितारे जैसे ही इस मेसोस्फेयर लेयर में एंटर होते हैं तो ये जो मेसोस्फेयर लेयर है इसको ख़त्म कर देती है, मेटियोराइड्स को अपने अंदर ही ख़त्म कर देती है और ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है। उसके बाद है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो है, यहाँ हवा बहुत कम मौजूद होती है, और इसी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। हवा की कमी की वजह से और हवा के कम मूव होने की वजह से थर्मोस्फेयर का जो टेम्परेचर है बहुत ही हाई होता है। यानी कि ये 1500 सेंटीग्रेड से लेकर 2000 सेंटीग्रेड तक यहाँ का टेम्परेचर होता है। उसके बाद हम वापस इसकी रीडिंग करते हैं। मैनी लेयर्स ऑफ एयर आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। यही जो कुछ आपको अभी मैंने डायग्राम से बताया है कि मैनी लेयर्स ऑफ एयर आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बहुत सी लेयर्स हैं। साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड द एटमॉस्फेयर इनटू 4 लेयर्स। साइंटिस्ट ने इन लेयर्स को डिवाइड किया है 4 लेयर्स के अंदर। दीज आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। और 5वीं लेयर जो थी वो है एक्सोस्फेयर, जिसका यहाँ पे ज़िक्र नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं ये लेयर्स हैं हवा की: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर।
जो ट्रोपोस्फेयर है इसकी हाइट तकरीबन 16 किलोमीटर तक होती है, और 16 से ऊपर 17, 18, 19 से लेकर 48 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर है, और फिर 48 से ऊपर 49, 50, 51, 52 और यहाँ तक के 80 किलोमीटर तक जो है वो मेसोस्फेयर की लेयर होती है, और फिर 81, 82, 83 से 700 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर की लेयर है। तो यहाँ से रीडिंग करते हैं। ईच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर मिक्स विद द लेयर अबव, यानी कि एटमॉस्फेयर की हर लेयर जो है ऊपर वाली लेयर के साथ मिक्स होती है, यानी ये नीचे वाली लेयर जो है ऊपर वाली लेयर के साथ मिक्स होती है, और ये वाली लेयर इससे ऊपर वाली लेयर के साथ मिक्स होती है। इसी तरह ये वाली थर्मोस्फेयर जो लेयर है वो मेसोस्फेयर लेयर के साथ मिक्स होती है। ओनली द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ एनफ एयर टू सपोर्ट द लाइफ। सिर्फ नीचे वाली लेयर ऐसी लेयर है जिसमें काफ़ी अमाउंट में हवा मौजूद है, टू सपोर्ट द लाइफ, जो ज़िंदगी को सपोर्ट कर सकती है, यानी ज़िंदा रहने को सपोर्ट करती है। यानी ये जो लेयर है इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन हमारे ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी होती है। आगे है ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट्स एट अर्थ सरफेस एंड गोज़ अप अबाउट 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर अबव द सरफेस। और जो ट्रोपोस्फेयर है, जो पहली लेयर है, ये बताया गया है कि ज़मीन से शुरू होती है, सरफेस से, ज़मीन की सरफेस से शुरू होती है, और 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक ये मोटी लेयर होती है। मोस्ट वेदर कंडीशंस हैपन इन दिस लेयर। जैसे मैंने कहा कि क्लाइमेट चेंजेस या वेदर कंडीशन जो हैं वो इसी लेयर्स के अंदर होती हैं। हवाएं, बादलों का आना, बारिशों का होना, सारा क्लाइमेट या वेदर कंडीशन जो है वो इसी लेयर के अंदर होती हैं। एज़ वी गो अप थ्रू द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, हम एटमॉस्फेयर लेयर से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर चेंजेस, एयर प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होता जाता है। तो याद रखें, जैसे ही हम इस लेयर से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जाते जाते ये टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। एयर प्रेशर डिक्रीज़ एज़ वी गो अप, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो हवा का प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। तो यहाँ तक हमने रीडिंग कर ली है। आपने इसको जस्ट रीड करना है अच्छी तरह, इसमें याद कुछ नहीं करना, जस्ट आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए इसे अच्छी तरह रीड करें। कल हम यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, जो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक है। ये हम कल रीड करेंगे और आपको मैं इसके बारे में समझाऊँगा और आप इसको याद कर लें। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।